संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। क्योंकि मैंने हिंदू मुस्लिम को एकता मतलब जोड़ने का काम किया है। जिन लोगों को, जिन जाहिलों को लग रहा है कि ना ये गलत है, तो वो लोग तो गलत आजीवन रहेंगे और आजीवन करते रहेंगे। कि जातिवाद गाना गाने वाले लोगों के गाल पे भरपूर तमाचा है ये। बहुत भौजी तनी काजर लगा लो, ए भौजी एगो केरा खा लो, अगरबत्ती लिया के खोस लो, ये भजन है। ऐसा ऐसे लोग गाते हैं। देखिए, दोनों समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं बेचारे, जो अच्छे इंसान हैं, वो लोग तो अच्छा कमेंट अपना प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। साथ साथ जो मेरे समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के, तो वो लोग भी हमको बहुत सारा परसों से फ़ोन, क्योंकि मंडे को गाना रिलीज हुआ था, तो अल्लाह अकबर कहा तो मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, बोल बम बोला तो हिंदू समुदाय के लोग, तो सब लोग मिल के ये सब करेंगे तो तब ना वो प्रतिक्रिया होगा कि हाँ चल भाई हम लोग मिल के इस देश को आगे बढ़ाएं। मैं विष्णु, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़ भोजपुरी, और आज हमारे साथ भोजपुरी के सलमान खान हैं, आलम राज जी। तो आइए बात करते हैं, कैसे है भैया? जी, हंगामा न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और साथ साथ आपको भी पावन महीना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी भैया, सावन का महीना चल रहा है और आप कभी विवाद में नहीं पड़ते थे, लेकिन आपके ऊपर विवाद चल रहा है। आप एक गाना लेकर आए हैं, देखो जल लेके मुसलमान चलल बा। सबसे पहले तो गाना हम सुनेंगे, सुनाइए पहले। मैं आ रहा हूँ, देवघर से आ रहा हूँ। देखिए, देवघर से ये सब गेरुआ कपड़ा, ये सब केवल मतलब हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहन लिया हूँ, क्योंकि आ गया हूँ पटना में। जी, पहले आपको गाना मैंने सुना देता हूँ। हरे असो देवघर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि असो देवघर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। भैया गाना बहुत बढ़िया है, लेकिन विवाद चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? आपका गाने का विरोध भी लोग कर रहा है। बहुत मतलब विरोध लोग कर रहे हैं, लेकिन विरोधों से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने हिंदू मुस्लिम को एकता मतलब जोड़ने का काम किया है। जिन लोगों को, जिन जाहिलों को लग रहा है कि ना ये गलत है, तो वो लोग तो गलत आजीवन रहेंगे और आजीवन करते रहेंगे। क्योंकि अगर सब मिला के देखा जाए, फेसबुक और यूट्यूब मिला के, तो लगभग 10,000 प्लस कमेंट हैं। जी, मैं लाइक कितना है, बहुत ज़्यादा लाइक है, लेकिन कमेंट मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने कमेंट पढ़ा तो उसमें 9,900 ऐसे कमेंट हैं जो पॉजिटिव हैं। वो हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, पॉजिटिव कमेंट किए हैं। कुछ लोग हैं मतलब दोनों समाज में, कि जो लोग मतलब जाहिल टाइप के लोग हैं, जो जिनको समाज से और इससे मतलब नहीं है, उनको केवल जात से मतलब है, तो वो लोग ही निगेटिव कमेंट किए हैं। और उससे नहीं बन पड़ा तो फ़ोन करके गरिया भी रहे हैं, तो वो लोग मतलब अपना प्रतिक्रिया कंटिन्यू दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर 2,000 कमेंट है, उसमें से 10% हटा दिया जाए तो 1,000 होगा आदमी, तो 1,000 मिल के पारापारी अपना गरियाएगा। भैया आखिर ये कौन लोग जो हैं, आप ही के समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के हैं या हिंदू समाज के हैं, जो आपको फ़ोन करके गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं गाना हटाने के लिए? देखिए, दोनों समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं बेचारे, जो अच्छे इंसान हैं, वो लोग तो अच्छा कमेंट अपना प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। साथ साथ जो मेरे समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के, तो वो लोग भी हमको बहुत सारा परसों से फ़ोन, क्योंकि मंडे को गाना रिलीज हुआ था, तो रिलीज हुआ उसके कल होकर फ़ोन किया कि आलम तूने गाना गाया है, लेकिन पहले बोले कि बहुत गलत किया, फिर हंसे और बोले कि बहुत अच्छा गाया हो। क्योंकि इससे क्या है ना कि समाज को एक संदेश जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूं और जिनके मतलब छत्र छाया में पला बड़ा हूं, तो वो लोग भी मतलब पॉजिटिव कमेंट बताए। जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो लोग भी पॉजिटिव हैं। हिंदू समाज में देखा जाए तो लगभग 90% लोग पॉजिटिव ही कमेंट किए हैं। तो कुछ लोग हैं जो जाहिल टाइप के लोग हैं, वो निगेटिव कमेंट किए, उनसे पेट नहीं भरा, तो फिर फ़ोन करके राइटर को गरिया रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर को गरिया रहे हैं। हमारा फ़ोन लगे तो हमको गरिया रहे हैं, नहीं तो हमारे मतलब जितने चेले चपाटी हैं, चाहे बच्चे हैं, दोस्त मित्र हैं, सबको जो जहाँ से मिले उसको फ़ोन कर करके गरिया रहे हैं। तो उनका काम ही है गाली देना। मैं कैसे मान लूँ? मान लीजिए कि वोट अगर होता है ना कि मान लीजिए किसी को नेता चुनना है या किसी के पक्ष में वोट देना है, तो मेरे पक्ष में अगर मान लीजिए कि मेरे गाने पे 1,000 कमेंट में 990 को कमेंट पॉजिटिव है, तो उस 10 गो कमेंट वाले लोगों की बातों में क्यों पढ़ूं? जी, तो इसलिए मैंने सोचा, और मेरे को लगा, क्योंकि मैं एक एजुकेशनल फैमिली से हूं, तो मेरे को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम जोड़ने का काम है, ना कि तोड़ने का काम है। उस गाने में आपने दिखाया है कोरस में, जैसे पहले तो शंकर भगवान का नाम लिया जा रहा है, फिर अल्लाह अकबर,
ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग विरोध कर रहा है क्योंकि इसमें दोनों को दर्शाया गया है एकता के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कहने वाले लोग के लिए बहुत बुरा है। अब इस पे कमेंट कर रहे थे कि इसमें अल्लाह अकबर क्यों डाला। एक देखे होंगे फिल्म माँ तुझे सलाम, जी, जब उसमें लड़ाई लग रहा है तो उस बोल रहा है कि नारे तकबीर, तो बोला अल्लाह अकबर, फिर उसके बाद बोला हर हर महादेव। दोनों चीज़ बोला जा रहा है, जी, दोनों चीज़ बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों लोग सम्मिलित हैं। देश आज़ाद की बात हो या मतलब किसी विवाद की बात हो, तो दोनों समाज के लोग मिल के लड़ते हैं। या जितने भी हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, तो जितने भी लोग हैं सब लोग मिल के सामना करते हैं। तो अल्लाह अकबर कहा तो मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग, बोलबम बोला तो हिंदू समुदाय के लोग, तो सब लोग मिल के ये सब करेंगे तो तब ना वो प्रतिक्रिया होगा कि हाँ चल भाई हम लोग मिल के इस देश को आगे बढ़ाएं। इस गाने को ज़्यादा कौन विरोध कर रहा है, मुसलमान या हिंदू? दोनों में है थोड़ा थोड़ा लोग, मतलब ज़्यादा विरोध मतलब जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ या जो हमारे राज्य से बाहर के लोग हैं, जैसे पूर्णिया से, कटिहार से, झारखंड से भी बहुत सारे फ़ोन आए, सिवान से भी बहुत सारे फ़ोन आए, आरा ओरा साइड से भी, सासाराम उसराम साइड से भी बहुत सारे फ़ोन आए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हर टाइप के लोग हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि सब लोग हिंदू ही हैं और सब लोग मुस्लिम ही हैं, ऐसा नहीं है। जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वही लोग ये सब कर रहे हैं। भैया, भोजपुरी में आप एक भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी में मतलब ये तो जातिवाद गाना नहीं है, दो लोगों को मिलाने वाला गाना है। लोग जातिवाद गाना गाता है, उनके लिए ये तमाचा, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? उसमें लिखा है कमेंट, देखिए उसमें लिखा है कि जातिवाद गाना गाने वाले लोगों के गाल पे भरपूर तमाचा है। ये बहुत सारा कमेंट है जो जातिवाद गाते हैं। अच्छा, जातिवाद गा रहे हो तुम लोग तो बढ़ावा दे रहे हो जी। बबुआन हो गया तो बढ़ावा दे रहे हो, हिरान हो गया बढ़ावा दे रहे हो, पसमान हो गया बढ़ावा दे रहे हो, चमरान हो गया बढ़ावा दे रहे हो। एक जब देश की बात है, जब हिंदू मुस्लिम जोड़ने की बात है तो तुम लोग को करने लगा। तो ये सब कुछ लोग हैं जो करवा भी रहे हैं। तो क्या इस गाने को रिपोर्ट भी मारा गया था, ब्लॉक भी कर दिया गया था, इस पे आप क्या कहिएगा? जी, ये गाना 2 घंटे तक कल ब्लॉक था जी। और बहुत मैं दुखी था, क्योंकि देखिए जब अच्छा काम कर रहे हैं और अड़चने आने लगी तो थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है। गांधी जी देश आज़ाद करने चले थे लाठी लेके, तो बहुत सारे पत्थर, ईंटा, ढेला, गारा गारी सब कुछ सुन के अगर उस समय लौट जाते तो फिर नहीं कर पाते, फिर देश आज़ाद नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने सब कुछ झेल के, सबको मिला जुला के अपना काम किया। उसमें कुछ लोग पॉजिटिव भी होंगे, कुछ लोग अंग्रेज़ों से भी मिले थे, कुछ लोग ऐसे भी थे। तो फिर उस सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने देश को आज़ादी में सबको साथ मतलब जोड़ा। कुछ लोग नहीं जुड़े फिर भी देश आज़ाद हुआ। तो ऐसा ही चीज़ है, मैंने जोड़ने का काम किया है कि हिंदू मुस्लिम जुड़ जाए ताकि देश का उत्थान हो। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग नहीं भी जुड़ सकते हैं, सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता। तो क्या लगता है कि अब आलम राज अब फिर से गाना ऐसा गाएंगे? क्योंकि लोग मान लीजिए ब्लॉक गाना कर दे रहा है, रिपोर्ट मार रहा है, फ़ोन करके धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अच्छा, ये तो मान लीजिए कि मुस्लिम पे गाया है तो ब्लॉक कर रहे हैं। उकार हुई हमारा दर्द पर, जब फिदा पे हमारे पे, उस समय कौन सा हिंदू मुस्लिम था? जी नहीं। तो सर उसको भी ब्लॉक जब कर दिया जाता है तो इसको तो हटा ही दीजिए। वो भी गाना तो 8 दिन ब्लॉक था। अच्छा, ये तो 2 घंटे में हो गई। तो त्रिमूर्ति वालों का मतलब एहसानमंद मैं हूँ कि 2 घंटे में इन लोगों ने फिर से रीओपन करके चालू कर दिया। लेकिन वो तो 8 दिन ब्लॉक था गाना जी टोटल। तो अब क्या किया जाएगा? ब्लॉक करने वाले और एथी करने वाले, जब अच्छे गाने को भी लोग मार दे रहे हैं कमेंट, स्ट्राइक और रिपोर्ट, तो ये तो मान लीजिए कि उन लोगों को, जो लोग माने जातिवाद में अपना रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों को तो बुरा लगेगा। जी जी। और जो लोग जाति धर्म से ऊपर हट के कुछ इंसानियत का सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। दुर्गा पूजा नज़दीक आ रहा है, क्या इसी तरह का गाना फिर से आएगा कि मतलब मुसलमान पे? देखिए, दुर्गा पूजा में बहुत सारा मैंने गाना है, बहुत सारा पचरा गाना गाया है मैंने। अच्छा। कव्वाली भी गाया है। माँ के दीवाने नाचे झूम झूम के, कि सभे बा मगन धरती या गगन, सभे बा मगन धरती या गगन, माई चरनिया के चूम चूम के, माँ के दीवाने नाचे झूम झूम के। तो मैं हिंदी भी गाया हूँ, कव्वाली भी गाया हूँ, देवी गीत में बहुत सारी चीज़ें गाया हूँ। तो अब देखिए, जो लोग प्यार दिए हैं शुरू से, वो लोग देते रहेंगे और देते हैं। तो जो लोग विरोध किए हैं वो तो आज भी करेंगे ना। तो अब किसको मैं रोकते चलूँ? गाली दे रहे हैं धड़ल्ले से, दो भाई, रिपोर्ट मारो। मैंने गलत नहीं किया। अगर सच बोलना इस देश में गुनाह है तो मान लीजिए कि मैं गुनाह कर दिया हूँ। अच्छा, यानी फिर दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर इसी तरह का गाना आप गाएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं किसी तरह गाना गाएंगे। मतलब मैंने हमेशा, अब भौजी हो एगो काजर कर दो, ढोनी में एथी लगा दो, ये सब ये देवी गीत है, ये भजन है ना।
भौजी तनी काजर लगा ल, भौजी एगो केरा खा ल, अगरबत्ती लिया के खोस ल, ये भजन है। ऐसे ऐसे लोग गाते हैं। चलिए भैया और बात करेंगे, 1 मिनट का और समय लेंगे। भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में विवाद चल रहा था, दोनों आपस में मिल गए, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट गाना गाया था छोड़ो बदमाशी चलो काशी, और ये बदमाशी छोड़ के भोलेनाथ ने मेरी बात को सुना और सारे जो बदमाशी कर रहे थे सबको साइड कराया और दोनों सुपरस्टारों को एक कराया। तो मेरे लिए खुशी की बात है। आज मैं ये गाना गाया हूँ, बोल बम मुसलमान चलल बा। अगर देश में हिंदू मुस्लिम एकता हो जाती है तो इससे बड़ा मतलब मेरे लिए खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता। जाते जाते अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहिएगा? जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो लोग मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, ये कहानी है। तो जो लोग आधे अधूरे चीज़ों पर, जैसे जो लोग टोपी देख के, जो लोग बुर्का देख के कमेंट कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ को पहले छोड़िए, पहले सीधा सीधा पूरा गाना सुनिए, गाना सुनिए, तब उसमें कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देके क्या ये गलत मैं गाया हूँ। अगर मैं गलत गाया हूँ तो मैं इसको हटा दूंगा। बेन मन आधा अधजल नहीं, अभी ना कि खाली टोपी देखे ना, पूरा गाना सुन के बताइए कि हाँ मैं पूरा गाना सुना, इस जगह पे आपका गलत है, तो मैं उसको हटाऊंगा। तो आप लोग जाइए त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी से ये गाना सुनिए और अपना ढेर सारा प्यार दुला दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।